अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों ठगे। पुलिस को शिकायत दी लेकिन 20 दिनों बाद भी नहीं हुआ मामला दर्ज। पुन्हाना के जन स्वास्थ्य विभाग में रेनीफिल पंप ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत लेने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप विभाग के 2 कर्मचारियों पर लगा है, जिन्होंने फर्जी तरीके से जॉइन लेटर तैयार कराकर युवाओं को थमा दिया। खुलासा तब हुआ जब युवा मड़िया की बूस्टिंग स्टेशन पर ड्यूटी देने के लिए पहुंचे तो विभाग के अन्य अधिकारियों ने उन्हें ऐसे किसी पद पर नियुक्त नहीं होने के बारे में बताया। पीड़ितों द्वारा लाखों रुपए देने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने व पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। पीड़ित युवाओं द्वारा 20 दिन पहले पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भी अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया, बल्कि सुलह की बातें की जा रही है। बिछौर थाना में दी शिकायत में राशिद व साबिर निवासी बिछौर व हसीन निवासी भीमसिका हतीन ने बताया कि अप्रैल 2020 में मड़िया की चैम्बर में मुरसलीन निवासी पेमा खेड़ा से मुलाकात हुई, जिसने हमें पब्लिक हेल्थ विभाग में पंप ऑपरेटर व लाइनमैन के पद पर नौकरी लगवाने के लिए कहा, जिसके बाद मुरसलीन ने उनकी मुलाकात लियाकत पुत्र फजरू निवासी मल्लाका व असगर प्रधान पुत्र अमर सिंह निवासी फलेड़ी से कराई। दोनों ही कर्मचारी जन स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त हैं। आरोप है कि दोनों कर्मचारियों ने उनसे कहा कि उन्होंने 15-20 लड़कों को पक्की नौकरी पर लगवा दिया है और उन्हें भी पक्की नौकरी पर लगाने का आश्वासन दिया। दोनों कर्मचारियों ने एक युवक को नौकरी पर लगाने के लिए 1,80,000 रुपए देने को कहा और कहा कि इस बारे में किसी को पता नहीं चले। पीड़ित तीनों युवकों ने दोनों कर्मचारियों को 5,10,000 रुपए नकद व 30,000 रुपए फोन पे के माध्यम से खाते में ट्रांसफर किए। आरोप है कि पैसे दिए 6 माह से अधिक समय हो गया, लेकिन उन्हें नौकरी पर नहीं लगाया गया। दोनों कर्मचारियों के मोबाइल फोन बंद हैं। दोनों कर्मचारियों को तलाश कर उनसे पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने पैसे देने से साफ मना कर दिया और दोबारा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित युवाओं का आरोप है कि उन्होंने इस बारे में बिछोर थाने में शिकायत दी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राशिद। कौन सा काम है? बिछोर। जो ये वाटर सप्लाई का मामला जी, हमें पंप और ऑपरेटर और लाइनमैन लगाने के लिए लियाकत और असगर प्रधान, इन दोनों ने और एक मुरसलीम, इन तीनों ने हमें यहाँ बुलाया था मड़िया की चैम्बर पे। और मड़िया की चैम्बर पे बुलाने के बाद हमें यहीं ड्यूटी करने के लिए कहा था और हमारे पास से पर आदमी 1,80,000 रुपये लिए थे। हमारे 3 बंदों पे से 5,40,000 रुपये ले करके हमें कुछ कागज़ दिए हैं। जो कागज़ हमारे पास हैं उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। जैसे हमारी पैसा डेली की जो भी मामले की बात हुई है उनके कागज़ भी हैं हमारे पास और पेपर भी हैं, पूरे सबूत हमारे पास हैं। जबकि हम उनसे बात का हमें नहीं मिल रहा। जब हमें उस ढूंढ कर हमने उनसे बात की है तो उसने हमें अनसंट बातें कही हैं और बदतमीजी से पेश आए हैं। हाँ, ज्वाइनिंग लेटर भी दिया है और जो उन्होंने लिस्ट आउट करके हमारे लिए दी थी वो उसकी फोटोकॉपी हमारे पास है। पूरे पेपर्स रिकॉर्डिंग के जो ज्वाइनिंग लेटर बना के उन्होंने दिया था वो भी हमारे पास है। साइन की बात करें? हाँ, साइन ये जई साहब के भी हैं, एसडीओ साहब के भी हैं, एक्शन साहब के भी हैं, पूरी स्टाफ के साइन हुए हैं और ये लिस्ट हमारे पास है जिसपे उन्होंने साइन करके दिए हैं। अभी क्या कह रहे हैं? अभी ज्वाइनिंग के लिए, क्या काम करने के लिए? जी, अब तो वे हमसे बात ही नहीं करते। कोई नौकरी नहीं है, जो कि हमारे साथ फ्रॉड किया है उन लोगों ने। तो शिकायत कहाँ दी आपने? जी, हमने अब तक थाने में दरखास्त लगाई है। उस थानेदार से बात होती है, वह हमें आश्वासन देता है, लेकिन अभी हमें कोई हमारी सुनवाई ना हो क्या पाई। मांग करना चाहते हैं? जी, हमें तो ये इंसाफ चाहिए। कितने बच्चे हैं जिन सभी इस तरह का होगा? करीब हमारे पास तो जो लिस्ट है इसमें तकरीबन ये 200 के समथिंग बच्चे बताते हैं। जब हमारी इनसे बात हुई थी इन्होंने कहा था हम 200 बच्चों के समथिंग बच्चे को लगाने वाले हैं। अगर तुम लोग भी इसमें लग जाओगे, तुम्हें नो टेंशन होकर रहना। क्या नाम है जी आपका? साबिर हुसैन। कौन सा काम है? बिछोर। साबिर, आज मड़िया की चैम्बर पे आए हो, कि क्या मामला है आपका? किस तरह से फ्रॉड हुआ है? यहाँ पे स्कैम हुआ है सर हमारे साथ में। क्या स्कैम हुआ है? किस तरह का स्कैम हुआ है? हमसे नौकरी के नाम पे पैसे ठगे। कौन लोग हैं जिन लोगों ने आपसे ठगी? वो 3 बंदे हैं जी, एक असगर है फलेंडी का, एक ये लियाकत है, वैसे पीछे से मल्ला का गांव है पर रहने वाला अब यहाँ रहता पिरजन टाइम दल्लावास में। एक लड़का है मुरसलीन, वो पेमा का है। क्या बात हुई थी? किस तरह से हुआ है?
अच्छा। उन्होंने मतलब नौकरी के नाम पे पैसे मांगे थे। जिस तरह से जो योजना किस तरह आपको लगवाया गया था, कौशल डिपार्टमेंट के अंदर तो अभी हमसे तो ये बोला था कि परमानेंट हो जाओगे आप, कौशल के अंदर लगा रहे परमानेंट हो तो जाओगे। इस डिपार्टमेंट में क्या नौकरी आपको मिलनी है, किस नौकरी के लिए कहा गया? वो बताया था कि पंप के ऑपरेटर पे होंगे, कि लाइनमैन लग जाएंगे, इस तरह से। तो कभी कितने रुपए जो है आपसे जो लिए गए हैं? ये 1,80,000 रुपये पर हेड के हिसाब से। या आपके ही लिए गए और बच्चों के भी लिए गए इस तरह से पैसे? सर बच्चे तो इसमें बहुत सारे हैं, पर हम तो जो 3 रिलेशन के अंदर हैं, एक मेरा वो जो है वो रिश्तेदार है अपना, 2 हम भाई हैं, और बाकी उन्होंने जैसे पैसे ले लिए। उसके बाद में हमने बातचीत करी, काफ़ी टाइम तक उन्होंने हमें इस तरह से भाई ठीक है जब बुलाएंगे, आज वहाँ से गए। उसके बाद में 2-3 बार उन्होंने हमें फेक लेटर भी दिया है, इस तरह के लेटर दिए जिनमें कंप्यूटर एडिट करके नाम वगैरह डाल के ये पूरा भाई ये हो गया। मतलब आपको पूरी तरह से जो है एक कहने का मतलब ये है कि आपको वो करा दिया कि भाई विश्वास दिला दिया आपको कि हाँ हम पक्की नौकरी लगा रहे हैं। हाँ, ये हमको विश्वास हो गया था। जिस तरह जॉइन लेटर उन्होंने कंप्यूटर टाइप निकाले थे, हाँ। सिग्नेचर वगैरह किस किसके हैं उस पे लेटर पे? सिग्नेचर इस पे इसके जई साहब के हैं, और ये एसडीओ साहब है जो है ये, इंजीनियर के signature भी? हाँ ये नहीं मतलब मोस्टली डिपार्टमेंट के सभी के सिग्नेचर है इस पे। तो आपको पूरा विश्वास आ गया था कि हाँ हम लग चुके हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपने फिर क्या किया, फिर किस तरह सैलरी के लिए क्या बोला आपने? नहीं सैलरी के नहीं, उन्होंने जैसे हमें जॉब लेटर ऑफर किया कि भाई ये आप हम कि जी कहाँ ठीक है चलो कितना टाइम हो गया, कब बुला रहे, 2 दिन में 4 दिन में आपको बुला रहे, वहाँ जाएंगे जी ठीक है जी चलो बुला। फिर एक दिन यहाँ लाए थे इस पे चैम्बर पे, यहाँ लाने के बाद बोले कि भाई तुम्हारी यहाँ नौकरी लग गई और यहाँ ड्यूटी आया करो। इधर 5-6 बंदे और भी थे और हमें बुला के छोड़ गए। फिर जय साहब ने बोला कि भाई ये तो फेक है, कुछ भी नहीं, तुम यहाँ ऐसे कैसे आ रहे हो, कोई यहाँ कोई जॉब नहीं है। हमने उनसे बात की, भाई वो तो ऐसे कह रहा है। नुक हम ठीक है जय साहब को भी देख लेंगे, उसको समझाएंगे ऐसे कैसे। फिर हमें बाद में हम दफ्तर भी गए थे एक्सल साहब के पास, वो मिले नहीं थे। तो फिर हमें बाद में वहाँ से पता चल गया तो कुछ नहीं, स्कैम है, आपसे जो पैसे ठगे गए। मतलब कितने रुपए जो पुराने मंडल में कितने रुपए का ठगी की होगी लोगों ने? इस हिसाब से जैसे हमारे 3 बंदों के हिसाब। मुस्तफा, आप आए थे नौकरी करने के लिए, क्या हुआ था, किस तरह से जो है मना किया गया था आपको यहाँ? यहाँ हम आए थे तो जो इन बंदों के साथ में आया था 2 दिन यहाँ, 2-3 दिन। तो उसके बाद जय साहब आए थे, उसने पूछा तुम आप कैसे आए यहाँ पे? उसने इन्होंने बोला हमें तो लगाया गया है। उसने बोला यहाँ कोई नौकरी नहीं है, आपकी कोई आगे कोई वो नहीं है। तो क्या किस तरह से आपको लगा, किस तरह से जो आपने जय साहब बात की? जय साहब से बोला हमको यहाँ पे लगाया गया है और हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स भी है, जो भी है जो दिया उन्हें सबूत के तौर पे हमने उसको दिखाया। उसने बोला आप यहाँ आपकी नौकरी नहीं है, ये फ्रॉड है, तो हम यहाँ से फिर वापसी चले गए। आपने ऑफर लेटर दिखाया था उनको, भाई आपका साइन है इस ऑफर लेटर पे, जॉइन लेटर पे? हाँ, हमने हमारे पास जो सबूत था हमने उसके लिए बोला था, दिखाए थे वो कागज। उसने बोला ये फ्रॉड है, आपकी नौकरी यहाँ नहीं है, हम यहाँ से वापस चले गए। फिर तो अभी क्या चाहते हो आप पूरी तरह? यही चाहते हैं जी, जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ इसमें इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब आदमी जो उन्होंने फ्रॉड किया है तो इस इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।